और कहते हैं हम फिर शायरी में अपनी बहादुरी के वाक़या बयान करते थे कि हमने जंग के मौके पर या इस तरह तहदीस बिन नेमत के तौर पर ये बहादुरी बयान करना गलत नहीं है। तो बताते थे हमने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, क्योंकि 3 लाख से मुकाबला, इतना कत्ल हुआ फिर वो दुश्मन भागा है वहाँ से। तो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यही जाफ़र तैयार जो यहाँ शहीद हुए हैं, नजाशी के सामने क्या कहा कि अच्छे ख़ानदान में। तो नजाशी बिल आखिर, और फिर नजाशी ने कहा अच्छा वो जो कलाम उन पर नाजिल हुआ था तुम्हारे नबी पर, जो कहते हैं जो अल्लाह का कलाम है, ज़रा उसमें से कुछ हिस्सा तिलावत करके बताओ। हज़रत जाफ़र तैयार ने बड़ी हिकमत से सूरह मरियम का इंतखाब किया। किसका इंतखाब किया? अगर वो पढ़ते तब्बत यदा अबी लहब व तब, सूरत तो भी ज़बरदस्त है, लेकिन नजाशी की समझ में आती। कहते हैं अबू लहब कौन है भाई, वो हलाक हो गया, कौन है, किसकी बात हो रही है। इससे पता चलता है कि तबलीग के भी हिकमत और मसलहत, किसके सामने क्या पढ़े। अगर वो पढ़ते हैं कि तुम सब जहन्नम में जाओगे, काफिर जो है ना, ए नजाशी तू वो वाली आयतें पढ़ना शुरू कर देते कि जो ईमान नहीं लाते अल्लाह उसके रसूल, वो कहाँ हैं? जहन्नम में। तो बात तो सही थी, लेकिन ये मौका नहीं था। हर आयत हर मौके पे पेश करने की नहीं होती। तो जाफ़र तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की उस रहमत का तस्करा है जो रहमत ज़करिया पर हुई। नजाशी तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को बहुत जानता था अच्छी तरह से, ईसाई तो सब जानते हैं। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब चुपके से उन्होंने अपने रब को पुकारा। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। ऐसे खूबसूरत लड़ियाँ हैं ये मोतियों की। ऐसा इस कलाम में अगर अरबी आपको आती हो ना फिर मज़ा आएगा। तो ऐसी खूबसूरत लड़ियाँ हैं। अल्लाह फरमाते हैं चुपके से अपने रब को पुकार रहे। चुपके से क्यों? इसलिए कि सबके सामने पुकारते तो लोग क्या कहते, बेवकूफ़ और पागल के ताने देते। क्यों? इसलिए कि सर सफ़ेद हो चुका है, कमर झुक गई है, बीवी वैसे ही बांझ और बुढ़ी भी, और अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? औलाद की दुआ। इसलिए ज़कले साल फरमाएंगे पब्लिक के सामने मांगने वाली दुआ बोलो भाई नहीं है, चुपके से जाके मांगो, वरना लोग क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हो ये, ठीक है ना। इधर नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह जानता हूँ मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, सफ़ेदी आग के शोलों की तरह भड़क रही है मेरे सर पे, और मेरी बमराती आखिर बीवी क्या है, बांझ भी और बुढ़ी भी। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, अल्लाह मगर मैं तेरी रहमत से नाउमीद नहीं। शुक्र है अब खरी नहीं था उस ज़माने में। अव्वल तो होता भी तो अल्लाह के पैगंबर वहाँ न जाते, रूहानी टोट के ड्रामे नहीं थे। अल्लाह से दुआएं मांगने का रिवाज था, मांगो अल्लाह से। तो अल्लाह से क्या कर रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं। कोई तावीज़ गंडा नहीं बांधा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अल्लाह से गिड़गिड़ा के क्या मांग रहे हैं? अल्लाह तू जानता है मेरी हालत क्या है, मगर मैं तुझसे नाउमीद नहीं हूँ। अब सवाल पैदा होता है ना, अल्लाह गोया पूछ रहा है कि भाई तू फिर मांग क्यों रहा है, जब नहीं मिली तो सब्र कर ले। क्या ख्याल है? क्या बहुत हर एक की औलाद थोड़ी होती है, कुछ और मांग ले भाई। अब तो ये असबाब की दुनिया में तो मायूसी हो, कुछ और मांग ले। इतना गिड़गिड़ा के चुपके से आगे दुआएं मांग रहा है, तो अल्लाह को इस इश्काल का जवाब दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह को तो सब पता है, लेकिन जब अल्लाह से दुआ मांगी जाती है फिर तो दुआ के तो आदाब कुछ और होते हैं। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, अल्लाह मैं याकूब की औलाद में हूँ, इब्राहीम के बेटे पोते याकूब की औलाद में हूँ, और उस औलाद में नबूवत का सिलसिला चला आ रहा है। मेरी औलाद नहीं है तो मेरी औलाद में तो नबूवत जारी नहीं होगी। मेरी जो ख़ानदानी एक मजहबी एक चली आ रही है दीन के मुक्तदा और रहबर, हज़ारों रूहानी शागिर्द हैं, मानता हूँ, लाखों को मेरे हाथ पे हिदायत मिली है, वो कौम की क़यादत करेंगे। मुझे क्या चाहिए? बेटा चाहिए, क्योंकि बेटा जिस तरह से खिदमत करके मेरे लिए सदका जारिया बनेगा वो कोई और शागिर्द नहीं बन सकता। इससे पता चलता है औलाद कितनी बड़ी रहमत है। अब आप कह सकते हैं कि उनका तो एक ही बच्चा था, आप कहते हो मौलवी साहब बच्चे कितने होने चाहिए? ज़्यादा। उनका एक इसलिए था कि अल्लाह ने पहले बता दिया वो पैगंबर बनेगा। हमारे एक का नहीं पता होता कि कौन सा वाला नेक बनेगा। कहते हैं ना, डाइस जितनी दफ़ा थ्रो करोगे छक्के का इम्कान उतना ही, सुना ही है, छक्के को डाइस कहते हैं। जितनी दफ़ा थ्रो करोगे तो छक्के का इम्कान उतना ही ज़्यादा। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनमें छक्के निकलने का इम्कान, छक्के से वो वाला छक्का नहीं, एक तो वो छक्का होता है, छक्के से मुराद बासलाहियत, जिससे आप मैच जीतता हो, उसका इम्कान उतना ही
ज़्यादा। एक साहब ने कहा फिर बिगड़ने का इम्कान भी तो इतना ही ज़्यादा होता है ना, ओरिजिनल छक्के का भी तो इम्कान हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हो जाता है। बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं मेरे ऊपर कि फिर बिगड़े हुए बच्चे निकलने का भी तो इम्कान होता है। तो मैंने कहा इतने पैदा करो कि इस पेयर में 5-6 बिगड़ने के लिए भी रखो, वरना एक ही पैदा हुआ और बिगड़ गया, बेड़ा गर्क। और 10 पैदा हुए, एक भी काम का निकल आया, तो उन बिगड़े हुए के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा अगर तुमने अपनी तरफ से तरबियत की कोशिश की। वो एक तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा खूब और कसरत से औलाद दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में ज्यादातर बिगड़े हुए निकले हैं, अच्छे कम निकले हैं, मगर फिर भी अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में क्या करार दे रहा है? नेमत। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज्यादा औलाद मिली, पोतों की शक्ल में ज्यादा औलाद मिली, तो उस औलाद में फिर इतने बिगड़े हुए थे कि उनमें अच्छे भी बहुत ज्यादा पैदा हो गए, उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ना औलाद देते फिर क्या होता? तो इसलिए आप अपनी तरफ से औलाद की तरबियत की कोशिश करें, फिर भी बिगड़ जाए तो इंशाअल्लाह आपसे सवाल नहीं होगा, लेकिन बन गई तो आपका बेड़ा पार करेगी।